बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान की करेंगे क्योंकि कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। 1 जून की शाम तक पीएम मोदी का ध्यान जारी रहेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी ने कल शाम करीब 6:45 पर साधना शुरू की। पीएम मोदी उसी शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी का 45 घंटों का ध्यान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। विवेकानंद यह न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है। एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान। विवेकानंद से प्रभावित प्रधानमंत्री 70 से ज्यादा दिनों तक चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद उस ऐतिहासिक जगह पहुंचे जहां विवेकानंद को अपनी जिंदगी का मकसद मिला था। कन्याकुमारी एट द फेमस रॉक स्वामी जी डिस्कवर्ड द पर्पज ऑफ हिज लाइफ। पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान मग्न है और इधर गुजरात से सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं। आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे कन्याकुमारी में, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी लेकिन अच्छा लग रहा है उनको देखकर? अभी अच्छा ही लग रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं टूरिस्ट पर? नहीं, हमें गुजरात से टूरिस्ट में आए हैं। टूरिस्ट में आए हैं। अच्छा, पीएम भी आ गए यहाँ पर। आप लोग को पहले से पता था, प्लान किया था? नहीं पता था। हमको लगता है कि पीएम हमको मिलने आए, ऐसा लगता है। हम पीएम को मिलने आए, टूरिस्ट आप लोग ऐसा लगता है। हमारी भी सरनेम मोदी ही है। 10 स्टेट से आए मोदी। गुजरात में कहाँ से आए? पटन। रानी की वाव हेरिटेज। अच्छा, पाटन आया। अच्छा, हम भी मोदी है। हम दोनों मोदी ही है। कन्याकुमारी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सीधे भगवती अम्मान मंदिर की तरफ निकला जहां उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाने से पहले पूजा अर्चना की। भगवती अम्मन मंदिर में ही प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया है और यहाँ पर आकर देवी से आशीर्वाद लिए हैं। दरअसल जिस चुनाव की शुरुआत ही हुई शक्ति को दबाने या शक्ति की उपासना की पूरी चर्चा को लेकर, वहां पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करना, उनका पूजन अर्चन करना अपने आप में एक अलग महत्व लेता है। एक बेहद ही सुंदर मंदिर है और हम इस मंदिर प्रांगण को भी अगर आपको दिखाएं तो इसका यहाँ पर जितना पूजन का महत्व है उतना ही जब आगे की तरफ आप जाकर समुद्र को अपने सामने देखते हैं तो इस मंदिर की सुंदरता आपके सामने पूरी तरीके से खुलकर निखर कर सामने आती है। भगवती अम्मान मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना 3000 साल पहले भगवान परशुराम ने की थी। पुजारियों का कहना है कि किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार देवी के दर्शन किए हैं। क्या उन्होंने कितनी देर पूजा की? वो 5 मिनट में आएगा। वो इन माई मेमोरी he is the first PM visiting Kanyakumari. अच्छा। Because earlier days Indira Gandhi's plan to visit may be some issues she dropped. देवी कन्याकुमारी का क्या महत्व है? ये पार्वती माँ का शादी का पहले रूप है। कुमारी कन्या का रूप से पार्वती जी गांव से जप करेगा शादी करने के लिए, शिव जी को शादी करने के लिए जप करेगा। कल शाम करीब 5 बजे कन्याकुमारी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में शनिवार सुबह 10 बजे तक 45 घंटों के ध्यान में रहेंगे और इसके बाद वो कन्याकुमारी से केरल रवाना हो जाएंगे। आज तक ब्यूरो। और मोदी के इस ध्यान को लेकर किस तरीके से सियासत तेज है, विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। सुनिए। देखिए, ये सब जो भी है ध्यान करने में कोई हद नहीं है। मेडिटेशन उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन पहले और अब में ये अंतर है कि उन्होंने उसका पूरा प्रचार प्रसार किया था मीडिया के सामने। मैंने भी पहली बार सुना है कोई ध्यान करने जाता है तो मीडिया और कैमरा को साथ लेकर जाता है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, जो हमारे मित्र भी है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वो शीर्षस्थ नेता भी हैं,
मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 10 साल में अगर कुछ किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये इतने घोर हिंदू विरोधी हो गए कि इनको मेडिटेशन में भी राजनीति नजर आती है। अरे भाई, ध्यान धारणा प्रार्थना ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, भारतीय संस्कृति है। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों। कन्याकुमारी से मेरे सहयोगी प्रमोद माधव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रमोद, लगभग 48 घंटे का समय इस ध्यान में लगेगा, लेकिन इस बीच आज वहां पर किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं कन्याकुमारी में, और आज क्या कुछ वहां पर रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं? जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, लाइक समुद्र के पास भी और यहाँ के रोड के भी लाइक पूरा ब्लॉक ही है। लाइक आपको यहाँ से उधर उस तरफ जहाँ पे लाइक ये रॉक मंडपम है वहाँ जाने हैं तो आपको स्पेशल पासेस चाहिए। पुलिस को लाइक व्हाइट कलर पासेस दिए हुए हैं, और कोई स्पेशल वर्कर या लाइक प्लम्बर या कारपेंटर जैसा कोई है तो उनको भी लाइक स्पेशल पासेस है। पर सुबह आज 7:30 से वहाँ पे अभी टूरिस्ट को भी अलाउ कर रहे हैं, पर एक ही लाइक चीज है कि लाइक उनको तरो चेकिंग पे जाना है, उसके बाद वो सेलफोन कुछ भी नहीं अलाउड है। वैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर का भी लाइक वहाँ मेडिटेशन होने वक्त भी वहाँ पे अभी टूरिस्ट को भी अलाउ कर रहे हैं, पर पूरा लोकेशन तो लाइक फुल ऑफ एसपीजी और मरीन पुलिस। और अभी भी सुबह हमने देखा था वहाँ पे कोस्ट गार्ड का भी, हम वहाँ जाने के लिए ट्राई किए थे पर वो परमिशन डिनाई हो गया, और ऐसा पूरा सिक्योरिटी वहाँ पे लगा हुआ है पीएम मोदी के मेडिटेशन के वास्ते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।